जय हिंद दोस्तों, स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम, जिसे हिंदी में कहते हैं पादप जगत, ठीक, या फिर वनस्पति जगत भी कह सकते हैं। ठीक? देखिए, जो वनस्पति जगत है इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला थाइलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा ट्रैकियोफाइटा। फिर ट्रैकियोफाइटा को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री। ठीक, तो ये सब वीडियो हम लोग हम जो है पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक, जो जो बेसिक नॉलेज का वीडियो है। देखिए, बेसिक नॉलेज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होता है देखना, क्योंकि उसमें हम एक ही वीडियो में बता देते हैं, बेसिक चीज़ें बताते हैं और उसके बाद उस चैप्टर में कितना आपको पढ़ना है वो बता देते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे अपलोड है, देख लीजिए, या फिर उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक, आज हम लोग देखेंगे थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा क्या होता है और इसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं और उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, जो थाइलोफाइटा होता है इसमें मेन रूप से एल्गी आते हैं, मतलब शैवाल, और फंजाई जो कवक होते हैं, कवक आते हैं, और बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं काफ़ी पहले, उसके बारे में हम नहीं पढ़ाएंगे। फंजाई के बारे में इसके पिछले वाले चैप्टर में किंगडम फंजाई के बारे में पढ़े थे। इसमें सिर्फ हम फंजाई से होने वाले जो है आर्थिक महत्व क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। मतलब फंजाई से लाभ क्या होता है, फंजाई से हानि क्या होती है, ये जानेंगे। ठीक, एल्गी के बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखिए, इस वीडियो में एल्गी का जो है बेसिक चीज़ें देखेंगे, और एल्गी में कौन रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक, और अगले वीडियो में देखेंगे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस फ्रॉम एल्गी, मतलब एल्गी से होने वाले हमें जो है महत्व क्या क्या होते हैं, उनसे लाभ क्या होती है, उनसे हानि क्या होती है। ठीक, वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्लांट किंगडम के अंतर्गत हम लोग पहला वाला देख रहे हैं थाइलोफाइटा। ठीक, थाइलोफाइटा को हिंदी में थाइलोफाइटा कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से एल्गी को रखा गया है, फंजाई को रखा गया है और बैक्टीरिया को रखा गया है। बैक्टीरिया के बारे में हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, और इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा पढ़ना है इसको, नाम क्या इम्पोर्टेंस, मतलब इस जो फंजाई से महत्व होती है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्गी, एल्गी को हिंदी में कहते हैं शैवाल। ठीक, जो एल्गी के बारे में स्टडी किया जाता है उसे बोलते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, हिंदी में भी फाइकोलॉजी कहते हैं। और फंजाई, फंजाई के बारे में जो स्टडी किए जाते हैं उसे माइकोलॉजी कहते हैं। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक, जैसे आप ट्रिक देखिए, यफ आ जाते हैं, यफ सॉरी यफ यफ का मतलब होता है यफ से फाइको, वो फंजाई, यफ से माइकोलॉजी, मतलब फंजाई के बारे में स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। और इसका ए पी ए पी ए पी मतलब एल्गी के बारे में स्टडी को जो है फाइकोलॉजी कहते हैं। ए पी, आप बोल सकते हैं आप। ठीक, आप। ठीक, तो चलिए, एल्गी की स्टडी क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। अब ये देखिए, इसमें जो है सबसे सरल जलीय जो जल में रहने वाले जीव होते हैं, सबसे सरल एल्गी ही होते हैं, उसे बोलते हैं। ठीक, अब ये जो मेड, मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसके द्वारा? बाय पीएस का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये प्रायः हरित लवक युक्त को हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल्स। ठीक, और संवहन ऊतक, मतलब इनमें जो वस्कुलर टिश्यू होता है वो नहीं पाया जाता है, नॉन वस्कुलर टिश्यू। क्लोरोफिल तो पाया जाएगा लेकिन वस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। और ये जो है स्वपोषी का मतलब होता है ऑटोट्रॉफिक, ये जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, होते हैं। ठीक, इनका बॉडी, इनका जो शरीर होता है सुकाय सदृश, सुकाय सदृश का इंग्लिश होता है थाइलाइड। थाइलाइड मतलब ये थाइलस की तरह होते हैं। ठीक, इसलिए इन्हें थाइलोफाइटा बोलते हैं। थैलस होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ताजे जल में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, समुद्र जल जो ओशियन वाटर होता है, सी वाटर होता है, उसमें पाए जाएंगे। गर्म जल के झरने, गर्म जल के झरने में पाए जाते हैं, कीचड़ में पाए जाते हैं, एवं नदी तालाब में पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। कभी कभी आप देखिए बरसात होती है, बरसात में देखेंगे जमीन पे या फिर जो कहीं पर ईंट उठ रहता है वहाँ पे ग्रीन ग्रीन आपको दिखता है, वहाँ पे फिसलन हो जाती है, वो एल्गी के कारण होते हैं, वो एल्गी होते हैं, एल्गी ही फिसलवाते हैं। ठीक, और देखिए, ये फाउंड, मतलब इनमें जो फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिला का काम क्या होता है? कुछ एल्गी में फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला होता है मूवमेंट करने के लिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। फ्लैजिला इसमें पाया जाएगा फाउंड, और फार मूवमेंट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। और देखिए, जो बर्फ पे पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्रिप्टोफाइटस। क्रिप्टोफाइटस जो बर्फ
जो बर्फ में एल्गी पाए जाते हैं उसे क्रिप्टोफाइटस कहते हैं, और जो चट्टानों में एल्गी पाए जाते हैं उसे लिथोफाइटस लिथोफाइटस कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। बर्फ में एल्गी पाए जाने वाले क्रिप्टोफाइटस और चट्टानों पर पाए जाने वाले लिथोफाइटस। ठीक, इतना क्लियर। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम जितने भी आपको बता रहे हैं हर एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। जो एग्जाम वनडे एग्जाम होता है उसके अगर आधार देखें तो हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, हर एक चीज़ आपको याद होना चाहिए। देखिए मेन कैरेक्टर, इसका जो प्रमुख लक्षण होता है क्या होता है, इनका जो सेल होता है, सेल वाल मतलब कोशिका भित्ति, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है किससे बनी होती है, सेलुलोज। सेलुलोज एक प्रकार का पदार्थ होता है, ये पौधों में पाया जाता है। ठीक, सेलुलोज की बनी होती है। इनका जो ये क्वेश्चन पूछता है कि एल्गी का सेल वाल मतलब हिंदी में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, इनका जो भोज्य पदार्थ होता है मतलब खाने जो भोजन ये खाते हैं वो किस रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। किस रूप में, स्टार्च के रूप में संचयन होता है या फिर स्टोर होता है। स्टार्च को हिंदी में मंड कहते हैं, मंड के रूप में स्टोर होता है या फिर संचयन होता है। इनका जननांग प्रायः यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय होता है। एंड कोई भ्रूण, कोई एम्ब्रियो नहीं बनता है। ठीक, इनका जो जननांग होता है यूनिसेलुलर होता है और कोई भ्रूण नहीं बनता है। ठीक, ये अधिकांश जलीय होते हैं, ये तो हम बता दिए। जलीय का मतलब होता है समुद्र में पाए जाएंगे और जो है फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे। ठीक, मैराइन वाटर, फ्रेश वाटर। मैराइन वाटर को हिंदी में कहते हैं समुद्री जल, और फ्रेश वाटर को हिंदी में कहते हैं साफ सुथरा जल, मीठा जल, मीठा जल। कुछ एल्गी नमी युक्त स्थानों पर भी पाए जाते हैं, नमी युक्त स्थानों पर भी पाए जाते हैं। पीएस, पीएस का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस। एक मिनट यहाँ पर भी पीएस का पूरा नाम लिख दे रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक, फोटोसिंथेसिस हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। ठीक, क्लियर। तो देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए प्रायः हरा वर्णक, हरा वर्णक को हिंदी में कहते हैं ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट वही जो क्लोरोफिल होता है। ठीक, पाया जाता है, क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है। ये यहाँ पे देखिए लिख दिया ना, ये हरित लवक युक्त क्लोरोफिल युक्त है, पाया जाता है। इनमें समान तक नहीं पाया जाता है। नाम को हाईलाइट कर लीजिए। और ऑटोट्रॉफी की अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, देखिए हरा वर्णक पाया जाता है, प्रेजेंट, प्लस का निशान प्रेजेंट होता है। ठीक, अब ये जो है 3 प्रकार के पिगमेंट होते हैं। कौन कौन से पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, रेड पिगमेंट, ब्राउन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट को हिंदी कहते हैं हरा वर्णक, लाल वर्णक, भूरा वर्णक। ठीक, इन्हीं के आधार पर एल्गी को 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं वर्णकों के आधार पर एल्गी को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, देखिए टाइप्स ऑफ एल्गी 3 प्रकार के होते हैं। पहले क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, दूसरा रोडोफाइसी, रोडोफाइसी, तीसरा फियोफाइसी। ठीक, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। इसको शॉर्टकट में याद कर लीजिए सीआरपी, 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 सीआरपी और जीआरपी। ठीक, देखिए जो सी होता है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी में ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक, और आर रोडोफाइसी में रेड पिगमेंट होता है, और फियोफाइसी में ब्राउन पिगमेंट होता है। ठीक, क्लोरोफाइसी में कौन सा पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, और रोडोफाइसी में रेड पिगमेंट होता है, और फियोफाइसी में ब्राउन पिगमेंट होता है। अगर ये जो लिखा गया है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, यही पूछा जा सकता है। ठीक, क्लोरोफाइसी में कौन सा पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोफाइसी मतलब किस एल्गी के अंतर्गत आता है। ठीक, रोडोफाइसी में रेड पिगमेंट, और फियोफाइसी में जो है ब्राउन पिगमेंट। क्या याद करेंगे, सीआरपी डिवाइडेड बाई जीआरपी, सीआरपी डिवाइडेड बाई जीआरपी। ठीक, इतना क्लियर। तो चलिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके हैबिटाट, वास स्थान के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, उसके बाद रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आगे हैबिटाट, हैबिटाट का मतलब होता है हिंदी में वास स्थान या फिर आवास। आवास का मतलब होता है ये कहाँ किस जगह पाए जाते हैं, कहाँ पे रहते हैं। ठीक, ये जो है ताजे जल, हमने पहले ही बता दिया था, ताजे जल, समुद्री जल, गर्म जल के झरनों, नमी युक्त स्थान, मॉइस्चर। ठीक, मॉइस्चर प्लेसेस, कीचड़, नदी, तालाब एक्सेट्रा इत्यादि जगहों पे पाए जाते हैं। ये पेड़ों के तनों तथा चट्टानों पर भी पाए जाते हैं। पेड़ के जो स्टेम होता है, तना होता है, वहां पर भी पाए जाते हैं। चट्टान का इंग्लिश में कहते हैं रॉक, रॉक्स मतलब चट्टानों पर भी पाए जाते हैं। ठीक, कुछ एल्गी अधिपाद, अधिपाद को इंग्लिश में कहते हैं ईपीफाइट्स, ईपीफाइट्स। ठीक, के रूप में
दूसरे पौधों पर पाए जाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में ऊडोगोनियम, ऊडोगोनियम। ठीक, ऊडोगोनियम को हिंदी में ऊडोगोनियम ही कहते हैं। ऊडोगोनियम एक ऐसा एल्गी है, ये जो है दूसरे पौधे के ऊपर पनपता है या फिर पाया जाता है। ठीक, तो प्रोटोडर्मा, प्रोटोडर्मा नामक जो एल्गी होता है वो कछुए के पीठ पर उगता है। ठीक, क्वेश्चन में पूछता है कछुए की पीठ पर कौन सा एल्गी उगता है? प्रोटोडर्मा, प्रोटोडर्मा। थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि अगर बड़ा बड़ा लिखते तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। लिख दिए, आप जो है हम बोल दे रहे हैं, समझ जाइएगा। ठीक, प्रोटोडर्मा जो एल्गी होता है वो कछुए के पीठ पर उगता है। किसके पीठ पे उगता है भाई? कछुए की पीठ पर उगता है प्रोटोडर्मा एल्गी। अब देखिए आगे क्या है, क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा जो नामक एल्गी होता है वो स्नेल, स्नेल का हिंदी होता है घोंघा। जो घोंघा होता है पानी में रहता है, रेंगता है, उसके ऊपर रहता है। कौन सा एल्गी होता है? क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा नामक एल्गी जो होता है, क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा एल्गी जो होता है स्नेल, घोंघे के ऊपर रहता है। ठीक, अब कुछ एल्गी जंतुओं के बॉडी के अंदर वास करते हैं। जो जंतु होते हैं, एनिमल होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं। कौन? जैसे जूकोलोरेला, जूकोलोरेला, जूकोलोरेला नामक जो एल्गी होता है ये हाइड्रा के अंदर वास करता है। हाइड्रा एक निम्न स्तरीय का पौधा होता है। ठीक, एकदम छोटा सा पौधा होता है, निम्न स्तर का पौधा होता है। उसके अंदर कौन सा एल्गी वास करता है? जूकोलोरेला, जूकोलोरेला नामक एल्गी हाइड्रा के अंदर वास करता है, रहता है। ठीक, देखिए जेड से जूकोलोरेला और एच से हाइड्रा, इन जो दोनों का जो संबंध होता है, दोनों का जो संबंध होता है सिम्बायोसिस होता है। सिम्बायोसिस का मतलब सहजीवी, इनसे कोई हानि नहीं होती है। ठीक, जूकोलोरेला जो एल्गी होता है वो हाइड्रा की मदद करता है और हाइड्रा जूकोलोरेला की मदद करता है। इसलिए इन्हें जो है इनका जो संबंध होता है सिम्बायोसिस होता है, सहजीवी, मतलब साथ साथ ही अपना जीवन बिताते हैं। ठीक, अब देखिए कुछ एल्गी जो है पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब होता है कि वो अपना तो फायदा लेंगे लेकिन जिसके ऊपर रहेंगे उसे मार देते हैं। ठीक, जैसे सिफेलोरस, सिफेलोरस, सिफेलोरस नामक जो एल्गी होता है ये कहाँ पे वास करता है? चाय, कॉफी या फिर इत्यादि की पत्तियों पर होते हैं। इन सब की पत्तियों पर रहते हैं, इन सब पत्तियों को खा करके साफ चट कर देते हैं, अपना फायदा ले लेते हैं लेकिन पत्तियों को नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक, कौन सा एल्गी होता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है? सिफेलोरस, सिफेलोरस। ठीक, अब आगे देखिए साइमन सिगेला एल्गी, साइमन सिगेला एल्गी, ये जो साइमन सिगेला नामक एल्गी जो होता है ये पेड़ों की छालों पर पाया जाता है और दीवारों पर भी पाया जाता है तथा चट्टानों पर भी पाया जाता है। ठीक, अब आगे देखिए ऑसिलेटेरिया, ऑसिलेटेरिया नामक जो एल्गी होता है, ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटेरिया जो नामक एल्गी होता है वो ह्यूमन मतलब हम लोगों के आंत में पाया जाता है या फिर अदर एनिमल्स, कोई और जंतुओं के इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का मतलब होता है अतड़ी या फिर आंत में वास करता है। ह्यूमन के अदर एनिमल्स के जो है इंटेस्टाइन में कौन सा एल्गी वास करता है? ऑसिलेटेरिया, ऑसिलेटेरिया एल्गी वास करता है। ठीक, अब देखिए इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, इनमें जो प्रजनन होता है वो 3 प्रकार से होता है। ठीक, रिप्रोडक्शन इन एल्गी, शैवालों में प्रजनन 3 प्रकार से होता है। बाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव को हिंदी में कहते हैं कायिक जनन। दूसरा बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। तीसरा होता है बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। बाय नहीं होना चाहिए, वाया होना चाहिए। एक मिनट, वाया, वाया। ठीक, रिप्रोडक्शन एल्गी में किसके द्वारा है? वाया वेजिटेटिव, वाया एसेक्सुअल, वाया सेक्सुअल। ठीक, देखिए वेजिटेटिव में क्या होता है? एल्गी में वेजिटेटिव की क्रिया खंडन के द्वारा होती है, हार्मोगोनिया द्वारा होती है और प्रोटोनिमा के द्वारा होती है एंड काइनेटस के द्वारा होती है, के द्वारा संपन्न होती है। अब इन सब के बारे में डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक, बहुत पहले पढ़ा चुके हैं और उसके बाद क्वेश्चन में आपसे डिटेल में पूछेगा नहीं, डिटेल में पूछेगा जो ग्रेजुएशन करते हैं छात्र बीएससी से, बायो से, उनके कहीं पूछता है। वनडे एग्जाम में सिर्फ इतना पूछेगा कि हार्मोगोनिया जो है किस में, हार्मोगोनिया जो रिप्रोडक्शन होता है किस में होता है? एल्गी में होता है। ठीक, काइनेटस इसमें होता है, एल्गी में होता है। और खंडन किस में होता है? एल्गी में होता है। ऐसे करके पूछेगा।
ठीक, तो देखिए एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया जूस्पोर द्वारा होती है। ठीक, प्लेनोस्पोर द्वारा होती है। ठीक, हाइपोस्पोर द्वारा होती है, हाइपोस्पोर द्वारा होती है। ठीक, ऑटोस्पोर द्वारा होती है एंड इंडोस्पोर द्वारा होती है। ठीक, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया आइसोगैमस द्वारा होती है, आइसोगैमस और एन आइसोगैमस द्वारा होती है एंड ओगैमस द्वारा होती है। ठीक, सबसे ज्यादा पूछता है यही वाला, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस पूछ लेगा। ओगैमस रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल है कि वेजिटेटिव है, तो सेक्सुअल है। ठीक, ओगैमस किस में होता है, एल्गी में होता है। ठीक, इतना क्लियर। तो ये जो है एल्गी के बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ लिए हैं। अब अगले वीडियो में एल्गी से होने वाले जो है महत्व के बारे में जानेंगे, एल्गी से कौन कौन सी हानि होती है और कौन कौन से लाभ होता है। ठीक, तब तक आप इसके साथ ले लीजिए। हो गया, तो चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर मन में कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। चलिए हमारी अपनी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मन से पढ़ते रहिए।